से समझना और इस वचन सुनने के बाद इस वचन के मुताबिक कार्य करने के लिए, काम करने के लिए आप कोशिश करना, ताकि आपको भी ज्यादा आशीष मिले और आपके द्वारा दूसरों को भी बहुत बहुत आशीष मिले। सबसे पहले आपको मैं 2 वचन पढ़ूंगा, पढ़ने के लिए बोलूंगा। पहला कोरिन्ती 7:29, 7:29, इसको आप थोड़ा पढ़िएगा और 2 वचन पढ़ने के बाद मैं ये वचन को वर्णन करने के लिए आगे बढ़ूंगा। पहला कोरिन्ती 7 अध्याय उसका 29 पद। हे मेरे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोकने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। आमीन आमीन, धन्यवाद। और एक वचन भी पढ़ दीजिए, मैं दोनों को मिला के वर्णन करने के लिए कोशिश करूंगा। इब्रानियों के किताब 10:37, 10:37 की पत्री 10 अध्याय 37 पद। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। आमीन आमीन, धन्यवाद धन्यवाद। और वहां भी ये पहला कोरिन्ती 7:29 में भी उड़िया में अति अल्प मात्र समय है बोल के लिखा गया है, लेकिन हिंदी में थोड़ा घुमा फिरा के बोला गया है, समय कम किया गया है बोल के उधर लिखा है, लेकिन समय बिल्कुल कम है, वहां भी बिल्कुल कम है, ज्यादा समय और नहीं बचा है। और इधर इब्रानियों में भी समय बिल्कुल कम है, थोड़ा ही समय है, अधिक अल्प है, अधिक कम है। इसीलिए मतलब जो आने वाला है, अर्थात जो यीशु मसीह आने वाला है, वो तुरंत जल्दी शीघ्र आ जाएगा और विलंब ना करेगा। कुछ लोग, ये तो दूसरा पत्रस में भी लिखा है, कुछ लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह का आना विलंब होगा बोल के। वहां 3 अध्याय में लिखा गया है, आप नोट कीजिएगा, वो उसको भी पढ़ने से हमको समय नहीं मिलेगा। तो ये, लेकिन दूसरा पत्रस 3 अध्याय में 4, 5, 6 में आप पढ़ना, उसमें वही बात लिखा है। वो तो बोला था मैं शीघ्र आऊंगा बोल के, अभी तक क्यों नहीं आया, देर है बोल के कुछ लोग समझेंगे। ठीक है, आप पढ़ दीजिए भाई साहब। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 4, 5, 6। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इस कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे
रहेंगे। हाँ, धन्यवाद। तो उधर चार वचन में या चौथा वचन में ऐसा लिखा है कि वो तो मैं शीघ्र आऊंगा बोला, लेकिन क्यों नहीं अभी तक आया? वो आएगा नहीं, क्योंकि पहले जैसा था आज भी वैसा ही है बोल के कुछ लोग ऐसा भी बोलने लगेंगे। लेकिन जिसका आगमन होना है, जो आने वाला है, वो जरूर आएगा, आएगा ही आएगा। और दूसरा चीज है, वो विलंब और ना करेगा। ये कुछ ठट्टा करने वाले ऐसा बोलेंगे वो नहीं आएगा, उनका आने का मतलब देर होगा, वो नहीं आएगा, ऐसा बोलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको और एक उसी वचन से भी पढ़ने के लिए विनती करूंगा। ये 9वां वचन में भी थोड़ा बहुत लिखा है, 9 में। हाँ, पढ़िएगा भाई साहब, विजय भाई। हाँ, दूसरा पत्रस 3:9। हाँ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, वो अवसर दे रहा है कि वो विलंब नहीं कर रहा है, अवसर दे रहा है। कुछ लोग तो समझते हैं कि देर होगा, विलंब होगा, अभी नहीं आएगा, आने के लिए और ज्यादा समय बाकी है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो विलंब ना करेगा, देर नहीं करेगा, वो जल्दी आएगा। लेकिन आपको वो प्यार कर रहा है, इसलिए मन फिराने के लिए, बदलने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, शैतान को छोड़ने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए और बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए आपको और मेरे को वो मतलब वो अवसर दे रहा है, समय दे रहा है। अब इसीलिए ये अवसर को हमको इस्तेमाल करना है। तो प्यारे भैया और बहनों, तुरंत जितना जल्दी हो सके खुद को बचाना है, यीशु मसीह को मतलब अपनाना है, जीवन को बदलना है, पाप को छोड़ना है, पाप से दूर भागना है। खुद को बचाते बचाते दूसरों को भी बचाने के लिए हमको जागरूक होना है, कोशिश करना है। तो इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा कि वो पहला कोरिन्थी 7:29 में 7:29 में ऐसा लिखा है, जिनको पत्नी है ऐसा मान लो कि उनको पत्नी नहीं है। जिनके पास कोई चीज है तो उसको इस्तेमाल करने में समय और खत्म नहीं करना है। ऐसा करके उधर लिखा है, जो रोते हैं अभी रोना धोना भी बंद करना है, क्योंकि समय नहीं है। और उधर ऐसा भी लिखा है, जो मतलब खुशी मनाना भी है, तो खुशी मनाने के लिए भी और ज्यादा हमें समय नहीं है। रोने के लिए समय नहीं है, खुशी मनाने के लिए नहीं है, और कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए भी मतलब समय नहीं है। पिकनिक जाने के लिए और कोई ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट के क्लब जाने के लिए और खेल कूद के लिए हमें और ज्यादा समय नहीं है। ये वही बात वही 29, 30, 31 में लिखा गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, अभी खाने के लिए भी जल्दी खाना है, धीरे धीरे खाने के लिए भी समय नहीं है, धीरे धीरे चलने के लिए भी समय नहीं है, और ज्यादा समय सोने के लिए भी और अभी हमें समय नहीं है। अभी हमको खुद को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए मैंने भाग दौड़ करते रहना है, क्योंकि हमें समय बिल्कुल नहीं है।
है उधर आपका हिंदी में जो इब्रानियों की किताब 10:37 में वही लिखा है, अति अल्प समय बच गया है और ज्यादा समय नहीं है। और हमने वही दूसरा पत्र 3 में लिखा है, कुछ लोग समझते हैं कि विलम्ब है बोल के, नहीं नहीं, उधर लिखा है विलम्ब नहीं है बल्कि लिखा है, लेकिन आपको समय प्रभु दे रहा है ताकि दूसरों को भी आप बताएं, गवाही दें, दूसरों को भी बचाएं, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं। और मैं क्या बोलूं आपको, अभी ज्यादा एंटरटेन मनोरंजन करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए, भोजी आयोजन करने के लिए और ऐसे कुछ खेल कूद के लिए, मजा करने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, ड्रामा नाटक देखने के लिए अभी हमें समय नहीं है। जो समय है, थोड़ा समय है, वही थोड़ा समय में हमको ज्यादा काम करना है, थोड़ा समय में ज्यादा लोगों को बचाना है, थोड़ा समय में बहुत कुछ प्रभु के काम करना है। इधर उधर भाग दौड़ करके कैसे भी दूसरों को भी बचाना है, खुद को बचाना है, परिवार के सदस्यों को, अपना बेटा को, बेटी को, जमाई को और बहू को, ऐसे रिश्तेदारों को, समधी को भी मतलब अभी बचाना बहुत बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी है, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है, उनका आना हो जाएगा। दूसरा चीज है, हम अपना मृत्यु के बारे में भी हम सोचे नहीं होंगे, लेकिन ये मृत्यु भी कब आ सकता है हमको ये नहीं पता। हम सोने से हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये भी हमें नहीं पता। कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कब हम मतलब कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब माने भूई डोल होगा, कि कब कुछ बीमारी आ जाएगा, कोई अकाल आ जाएगा, कोई कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकता है, हम मर भी सकते हैं। तो इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मरने से पहले, गुजर जाने से पहले, मृत्यु आने से पहले हमको बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ करना है। खुद को बचाना है और दूसरों को भी बचाते रहना है। अभी खुद को भी साफ करना है, पवित्र बनाना है, धार्मिक बनाना है, निर्दोष बनाना है, दोष रहित बनाना है, निष्कलंक कलंक रहित बनाना है। क्या क्या नहीं करना है, ज्यादा दुआ करना है, ज्यादा उपवास करना है, ज्यादा गवाही देना है, ज्यादा वचन को पढ़ना है और बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ अभी हमें करना है। आप जानते हैं यीशु मसीह भी जब दुनिया में काम कर रहा था, वो भी ऐसा बात बोला, मैंने कटनी तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े भी हैं। तो आप जानते होंगे कि ये मजदूर भी मतलब कम है, इसीलिए कम मजदूर में हमको ज्यादा भी काम करना है, इसीलिए हमको ज्यादा फुर्सत नहीं है, ज्यादा विश्राम करने के लिए, ज्यादा सोने के लिए, ज्यादा खेल कूद में डूबे रहने के लिए हमें बिल्कुल समय नहीं है प्यारे भाई और बहनों। अगर आपको और एक बात भी कहूंगा, दुनिया में सबसे बड़ा कला माने आत्मा को बचाना ही सबसे बड़ा कला है। इससे बड़ा कला और कुछ नहीं है। ये यीशु मसीह को ये कला माने था और ये कला पौलुस को सिखाया, ये कला मतलब पतरस को अपने 12 चेलों को सिखाया और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आया, सीखने के लिए आया, उनको वो ये कला सिखाया और यीशु मसीह यही कला भी सिखाऊंगा बोल के उनको बुलाया था। आप जानते होंगे यीशु मसीह 4:19 मत्ती में लिखा है या 1:17 में मरकुस रचित सुसमाचार में भी वही लिखा है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आदमियों को पकड़ने के लिए मैं सिखाऊंगा, लोगों को पकड़ने के लिए, मेरे पास लाने के लिए, स्वर्ग राज्य में दाखिल करवाने के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
यीशु मसीह वही बात बोल के ये कह करके उनको बुलाया था। और ये पतरस भी, वो तो उनको तो मछली पकड़ना मैंने पता था, पैसा कमाना पता था, वो पैसा कमाने में माहिर था, लेकिन जब उसको पता चल गया पैसा ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, मछली पकड़ने का कला भी ज्यादा बड़ा कला नहीं है, लोगों को पकड़ना, प्रभु के लिए पकड़ना, स्वर्ग के लिए पकड़ना, नरक से बचाने के लिए पकड़ना, ये कला दुनिया का सबसे बड़ा कला है। आज लोग मैंने कीबोर्ड बजा लेते, बहुत बढ़िया बजाते हैं, गिटार बहुत बढ़िया बजाते हैं, और ये भी मैं कहना चाहूंगा नाचना भी जानते हैं, क्या क्या कला उन्हें पता है, ये कला में माहिर होते हैं। लेकिन आजकल ये वो कला ज्यादा जरूरत नहीं है, वो कला का महत्व ज्यादा नहीं है। आज लोगों को खुद को बचाना कला, ये सबसे बड़ा कला है प्यारे भाइयों और बहनों। तो इसलिए मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का मैं आगमन तो बहुत नजदीक हो गया है, पास आ गया है। तो यीशु मसीह का आने से पहले आपको मतलब प्रभु के पास जाने के लिए पूरी रीति से मतलब 100%, 95 नहीं चलेगा, 99% भी नहीं चलेगा, आपको 100%, 100% मतलब योग्य ठहरना है, तब आपको यीशु मसीह अपने पास ले जाएगा। जब वो आएगा आपको उठा के ले जाएगा। आप जानते होंगे एक युवा, जो धनी युवा था, और वो कहता था मतलब अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग राज्य में दाखिल होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह का तुम्हें तो वचन मालूम है, बोलने से हाँ मेरे को वचन मालूम है, ये मैं तो ये बचपन से करता आया हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ बोल रहा था। लेकिन यीशु मसीह उनको गौर से देखा और कहा, एक चीज तुम्हारे जीवन में कमी है, ऐसा बोल के भी उनको बताया। प्यारे भाई और बहनों, एक चीज अगर कम हो गया तो आपको और मेरे को भी स्वर्ग जाना मुमकिन नहीं होगा। तो इसीलिए जो कमी है, जो घटी है, उसको पूरा करना है, जो कमी घटी है उसको दूर करना है, उसको मतलब हमको 100%, 100% प्रभु के नजरों में योग्य ठहराना है। तो और एक बहन के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा प्यारे भाइयों और बहनों। मार्था और मरियम, ये दो बहन थे, और मरियम तो अच्छा भाग चुन ली है, लेकिन मार्था के जीवन में एक विषय, एक चीज कमी है, ऐसा बोल के मार्था को भी प्रभु यीशु मसीह खुद कहा था। तो आज के माने जमाने में अगर हम अपने आप को जांचें, अपने आप को ढूंढे, अपने आप को परीक्षा करें, तो हमारे जीवन में कई कमी घटी हो सकता है, तो उसको भी सुधारना है, उसको भी पूरा करना है, और हमें 100% पवित्र, 100% धार्मिक, 100% मतलब योग्य करना बहुत जरूरी है। जल्दी आप और मेरे को तैयारी करना है। और थोड़ा आपको और एक भी कहानी में सुनाऊंगा जो कि यीशु मसीह कहा, जो 10 कुमारी थे वो 100% तैयार हो चुके थे, लेकिन जो 5 बचे, जो 5 थे जो मूर्ख थे, वे लोग आधा 50% या 60%, 70 या 80% कुछ ऐसे तैयारी किए थे, पूरी रीति से तैयार नहीं हुए थे। इसीलिए वो मतलब प्रभु यीशु मसीह के जो कहने के मुताबिक वो जा नहीं सके। इसीलिए मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मेरे को भी पूरी रीति से 100%, 100% अपने आप को तैयार करना है। तो ये मेरा पहला भाग था, लेकिन मैं अभी दूसरा भाग भी ये कहना चाहूंगा। देखिए, जब आप जिंदा है तभी आपकी रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। आप अगर मर जाओगे ना,
आप दूसरों को बचा नहीं सकते। आप स्वर्ग चले जाओगे, नहीं तो नर्क चले जाओगे, और वहां से आप कुछ नहीं कर सकते। जो पृथ्वी पर रहते होंगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट, स्कूल में, अपने पड़ोसी जो पृथ्वी में रह रहे होंगे, मरने के बाद आप कुछ नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, आपको वो कहानी जो यीशु मसीह खुद सुनाया था, उसको मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ ये लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 आप देख लीजिए थोड़ा। वहाँ मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा। तो 28वां वचन 16 का 28 को पढ़ने के लिए आपको मैं विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, और जब विजय भाई पढ़ रही होंगे क्योंकि तो आप ध्यान से सुन। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, हाँ, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जब ये धनी आदमी, ये बड़ा भाई था, सब ये गुजर गया, ये मर गया, उसको भी ना पता नहीं था कि मैं इतना जल्दी मर जाऊं। मैं और भी ये भी कहना चाहूंगा कि इधर उसके शादी के बारे में लिखा नहीं गया है, उनका पत्नी के बारे में, उनका बेटा बेटी के बारे में लिखा नहीं गया है। तो इसलिए मैं मेरे बाइबल अध्ययन के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि वो जवान आदमी था, और भला चंगा था, अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छा खाता था, और भी अच्छा घर में रहा करता था। लेकिन अचानक मतलब मृत्यु आ गया उनका जीवन में, वो मर भी गया, और जब मर गया तो वो पूरी रीति से तैयार मतलब हुआ नहीं था, इसलिए वो नरक चला गया। मैं अगर आपको ये भी कहना चाहूंगा, ये भी एक मसीह आदमी था, उनके घर में बाइबल था, जब वो गुजर गए उनको दफनाया भी गया, और अब्राहम को हे पिता अब्राहम बोल के भी बोल रहा है। तो ये सारे वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि ये भी मसीह आदमी था, क्योंकि ये अब्राहम का रिश्तेदार था, अब्राहम का बेटा था, उनके घर में धर्मशास्त्र भी था, और जब ये मर गया तो उनको दफनाए बॉक्स बना गया और दफनाया भी गया। लेकिन ये सारे कार्यक्रम करने के बाद भी ये सारे कार्यक्रम करने के बावजूद भी वो नरक चला गया, क्योंकि ये भी पूरी रीति से तैयार नहीं था। हाँ, कभी कभी तो बाइबल मैंने पढ़ता, हर रोज बाइबल पढ़ जाता, और विश्राम बार में वो समाज गृह पर भी जाता था, खतना किया हुआ था, और जो रीति रिवाज करना था वो तो करता था, लेकिन उनका जीवन पूरा परिवर्तन नहीं हुआ था, ये पूरी रीति से नहीं बदला था, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। और नरक तो उधर तुरंत लिखा गया है, आप अगर पढ़ोगे तो आप जान जाओगे। ये 22 में लिखा है, वो भिखारी भी मर गया। पढ़िए भाई साहब, 22 में भी पढ़िएगा। हाँ। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए, वो पीड़ा के मैंने नरक में अपने आप को वो पाया। पीड़ा भरी जगह है भाई, वो जगह असह्य, वो जगह में मैंने सहन से भी परे होगा, वो मैंने जलन
वो दर्द, वो दुख, वो कष्ट इतना मतलब होगा, ये शब्दों के द्वारा बयान किया नहीं जा सकता। ये पीड़ा भरी जगह है, दुख भरी जगह है। यहाँ सिर्फ आग ही आग मिलेगा, पानी तो बिल्कुल एक बूंद भी नहीं मिलेगा, तड़पते रहने से भी एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। ये आदमी भी बाद में एक बूंद पानी मांगा तो वहां पानी नहीं मिला। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, लेकिन जब ये नरक चला गया, खुद को मैंने कुछ भी तसल्ली देने के लिए पानी मांगा, तो पानी भी नहीं मिला, और क्या किया, वो प्रार्थना किया, वो प्रार्थना भी नहीं सुनाया गया, नहीं सुना गया। और अभी बोल रहा है कि अगर मैं नहीं बच सकता, मुझे नहीं बचा सकोगे, अभी बचने का मेरा अगर नामुमकिन है, तो मेरे 5 भाई पृथ्वी पर हैं, उनके पास लाजर को भेजो ताकि वो जाए और गवाही दे, और वे भी यहाँ ना आए, ये पीड़ा भरी जगह पर ना आए, यहाँ ना आए। इसीलिए मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लाजर को भेजो ताकि वो जाए और गवाही दे, और मेरे 5 भाई बदल जाए, अनुताप करे, पश्चाताप करे, और पाप को छोड़ दे और जीवन का बदल डाले। तो प्यारे भाई और बहनों, ऐसा बात है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम विश्वासी भी होने से या अविश्वासी होने से भी अगर हम मर जाएंगे, स्वर्ग से प्रचार नहीं कर सकते और नरक से भी प्रचार नहीं कर सकते, और कोई नरक से भी कोई प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे, या स्वर्ग से भी कोई प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह का आने से पहले या आपका जाने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले, दुनिया से विदा लेने से पहले, आपको खुद को बचाना है, और रिश्तेदारों को, आपको भी शायद 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, 5 भाई होंगे, कुछ बहन भी होंगे, कुछ रिश्तेदार भी होंगे, पड़ोसी होंगे, दोस्त होंगे, उनको कैसे भी आपको बचाना है। तो यीशु मसीह जब इधर इस दुनिया में आया था, जो बचाए गए नहीं थे, जिनको बीमार था, जिनको भूत पकड़ा था, ऐसे लोगों को देखने से उनको तरस आता था, वो रो पड़ता था, आंसू आंख से निकलता था, मतलब झरना जैसा वो आंसू भी टपकने लगता था। प्यारे भाई और बहनों, और उनको बचाने के लिए यीशु मसीह कोशिश करता था, और बहुत सारे लोगों को बचा भी लिया था। तो क्या आप चैन से खा पी करके सो जाते हैं, चैन से अपना मतलब बिजनेस में लगे रहते हैं, या खेल कूद में लगे हैं, या घर का काम में पूरा माने माताल हो गए हैं, या लगन के साथ वो करते हैं, ये लोगों को बचाने के काम में क्या आप अवहेला कर रहे हैं? क्या आप उसको थोड़ा नजरअंदाज दे रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो शादीशुदा है, मानो कि वो शादीशुदा नहीं है, ऐसा हो जाना चाहिए। वो उधर वही लिखा है, अभी दुख में डूबे रहने का भी जो दुख कर रहा है, मैंने मान लो कि वो दुख में नहीं है, ऐसा हो करके सुसमाचार में मतलब प्रचार करने में लगे रहना है। जो खुशी मना रहा है, तो उनको भी खुशी मनाना जैसा नहीं होना है। खुशी मनाने के लिए ज्यादा समय हमारे हाथ में नहीं है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमको खुद को बचाना है, और दूसरों को भी बचाने का कार्य में हमको पूरा लगन के साथ लग जाना चाहिए। उसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाना चाहिए, उसमें ज्यादा मतलब पहला स्थान देना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, ये आदमी आप देखिए, ये आदमी का मतलब मन में अपने भाई बहन को भी बचाने का मन था, इच्छा था, प्रेम था, इसीलिए
मेरे भाई लोग यहाँ ना आए, मेरे भाई लोग यहाँ ना आए, मेरे भाई लोग यहाँ ना आए, क्योंकि ये पीड़ा भरी जगह है, ये दुख भरी जगह है, यहाँ बचना मुमकिन है, यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है, ऐसा बोल के वो बता रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं ये एक आदमी के बारे में बताया जो कि ये धनी आदमी, देखिए नर्क जाने के बाद भी अपने भाई को बचाना कैसा कोशिश कर रहा है, कितना कोशिश कर रहा है, कितना दुआ, मतलब गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है, तड़प तड़प करके दुआ कर रहा है अपने भाई लोगों को बचाने के लिए। लेकिन क्या करें, वो समय खत्म हो चुका था, वो मर गया था, नरक चला गया था, और स्वर्ग से हो या नरक से कोई उनके भाई के पास जाने के लिए और कोई तैयार नहीं थे, और ये भी मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए आपका जाने से पहले या यीशु मसीह का आने से पहले लोगों को और खुद को बचाना बहुत जरूरी है। अभी मैं एक दूसरा आदमी के बारे में बोलूंगा। ये धनी आदमी के बारे में मैंने बताया, आपने नर्क जाने के बाद भी अपने भाई लोगों को बचाना कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हुआ, ये तो सच है, लेकिन वो कोशिश करता था। अभी मैं रोमी की किताब उसका मतलब अध्याय 9 और 10 से कुछ बातें आपके जीवन में मैं रखूंगा। तो आप मेरे साथ कोई भी पढ़िए, 9 का पहला वचन या दूसरा वचन भी आप पढ़ सकते हैं। रोमी की किताब 9वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पढ़िएगा भाई साहब। मैं मसीह में हाँ सच कहता हूँ, हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, हाँ और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। मेरा मन सर्वदा दुखता रहता है, बहुत बड़ा शोक है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। देखिए भाई लोग, बहन लोग, ये वचन को थोड़ा गौर से ध्यान कीजिए आप। मैंने अभी ये खत्म होने के बाद भी मेरा प्रचार या मेरा वर्णन करना खत्म होने के बाद भी इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा। अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कुटुंब के लोगों के लिए माने भारी शोक, भारी दुख, भारी वेदना, भारी उनका हृदय दुखता था, इतना दुखता था पूछो मत, क्योंकि उनके भाई लोग बचाए गए नहीं थे। वे लोगों का मतलब भाई लोगों का पाप क्षमा नहीं हुआ था, वो लोग पवित्र नहीं बने थे, धार्मिक नहीं बने थे, वही पापी ही बने रहे थे। इसीलिए देखिए पौलुस कैसा बात कर रहा है, ये मैं सच कहता हूं बल्कि भी बता रहा है, मेरे मन में इतना दुख है, इतना दर्द है, इतना पीड़ा है, मैं क्या बोलूं, मैं टूट जाता हूं। और मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता है मैं अकेला क्यों बच गया, मैं अकेला बचना ये मतलब काफी नहीं है। अगर मेरे भाई लोग नरक जा रहे हैं और मैं सड़क जा रहा हूं तो क्या फायदा, मैं भी नरक में चला जाता, ये भी मेरे को कभी कभी ऐसा सोच आ रहा है बोल के पौलुस बता रहा है। मैं खुद शापित हो जाता, मैं खुद नरक में चला जाता, मैं क्योंकि मैं अकेला स्वर्ग क्यों जाऊं, मेरे भाई बहन लोग क्यों नरक जाएंगे। ये सोच करके देखिए पौलुस कितना रो रहा है, कितना मतलब उनको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, कितना कष्ट, कितना तकलीफ उनको हो रहा है अपने कुटुंब के लोगों के लिए। क्या आपका बेटा बेटी बच गए हैं? क्या आपका भाई बहन बच गए हैं? क्या आपके रिश्तेदारों
नहीं बच गए हैं? क्या आपके कुटुंब के लोग बच गए हैं? कैसे आपको नींद आ रहा है? कैसे आपको भूख लग रहा है? कैसे आप मछली या कोई मटन चिकन कैसे आप लोग खा पा रहे हैं? देखिए पौलुस मैंने पौलुस को कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना कष्ट हो रहा है, क्योंकि उनके भाई लोग अभी तक बचाए गए नहीं थे। तो कि कैसा आपको भी क्या ऐसा महसूस हो रहा है? ऐसा फीलिंग हो रहा है क्या? तो देखिए यीशु मसीह का आने से पहले, क्योंकि बिल्कुल कम समय है, थोड़ा ही, बिल्कुल थोड़ा समय है, यीशु मसीह आ जाएगा। नहीं तो आज आजकल तो आप जानते होंगे वो इसराइल में, पैलेस्टाइन में कितना कैसा माने युद्ध हो रहा है। कब क्या होगा, कब ये विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा, हमारा मृत्यु कब होगा हमें नहीं पता। कब भूईडोल होगा, कभी क्या दुर्घटना होगा, कब क्या होगा, ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए जब हम जिंदा हैं, अवसर है, समय है, मौका है, तो ये लोगों को बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए हम लग जाएं, अपना समय दे, अपना पैसा भी खर्चा करें, हमारा शक्ति भी इस्तेमाल करें, बुद्धि को इस्तेमाल करें, हमारा बिजनेस को इस्तेमाल करें, हमारा जमीन को भी इस्तेमाल करें, हमारा घर को भी इस्तेमाल करें, क्योंकि बाद में अगर हम इस्तेमाल करूंगा बोल के सोचने से भी बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जब आ जाएगा तो यीशु मसीह का आने के बाद आपको ये अवसर नहीं मिलेगा। अगर आपका जाने के बाद भी आपको अब दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा, आपका जाने से पहले या यीशु मसीह का आने से पहले कुछ ना कैसे भी अपने कुटुंब के लोगों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, बाप दादाओं को कैसे भी बचाना है। प्यारे भाई और बहन, तो मैं अब ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को आप लोगों को समझ है, आप लोग समझदार हैं, तो इसलिए ये भी मैंने कहना चाहूंगा कि समझदार लोगों को इशारा काफी है। ये 2-4 वचन में आपको बताया, ये 2-4 वचन को आप गौर से मनन कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान किसके साथ पढ़िए, और पौलुस का हृदय को थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। आखिरी में और एक भी वचन में पढ़ूंगा बोल के आपको बताया हूं, वो 10 अध्याय उसका पहला वचन भी हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा भाई साहब। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। आमीन। क्या बात है प्यारे भाई और बहनों, क्या बात है। तो देखिए ये मन की अभिलाषा है, और माने रात दिन मेरा यही प्रार्थना है, रो करके फास्टिंग के साथ भी मैं दुआ करता रहता हूँ, ताकि मेरे ये भाई लोग, मेरे रिश्तेदार लोग उद्धार पा जाए, ये लोग बच जाए, नरक से बच जाए, पापों से बच जाए, शैतान से बच जाए, स्वर्ग की अधिकारी बन जाए। ऐसा बोल के वो देखिए कितना अभिलाष करता है, कितना प्रार्थना करता है, कितना प्रचार कर रहा है बेचारा। तो पौलुस हमारे सामने एक आदर्श है, हमारे सामने वो एक नमूना है प्यारे भाई और बहनों। तो आप यीशु मसीह को अपना आदर्श मानिए, और पौलुस को अपना आदर्श सोच करके उनको लीजिए, अपना आदर्श बना लीजिए। हम सब लोग यीशु मसीह के पीछे हो ले, पौलुस के पीछे हो ले, और ये आत्मा बचाने का काम में मन लगाएं, इसको मतलब पहला स्थान दे, और आत्माओं को बचाने के लिए
जो कुछ खर्चा करना है तो वो भी करें, अपना शक्ति को खर्चा करें, घर को इस्तेमाल करें, पैसा खर्चा करें और दुआ प्रार्थना करें, तकलीफ उठाएं, उनके पास जाएं, उनको बताने के लिए मैंने सीखे कैसा बताना है, वो भी प्रभु से मांग करके कैसा कैसा करके भी उनको प्रभु में ले आना है, उनको नरक जाने नहीं देना है, कैसे कैसे भी उनको स्वर्ग में दाखिल करवाना है, उनको स्वर्ग पहुंचा देना है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं ज्यादा में क्या बोलूंगा, लेकिन आखिरी में यह सवाल पूछूंगा, क्या आपके पति, क्या आपके पत्नी या क्या आपके बेटा बेटी बच गए हैं? क्या आपके बाप दादों ने बच गए हैं? क्या आपके पड़ोसी बच गए हैं? क्या आप वो बचाने का काम में क्या आप कोशिश किया है, वो काम किया है? क्या काम वही काम कर रहे हैं? अगर मैंने देखिए आपका पति नहीं बचा है, आपका पत्नी नहीं बचा है, या आपका बेटा बेटी नहीं बचे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी नहीं बचे हैं, तो बचाने का काम में आज ही जुड़ जाइए, आज ही लग जाइए, आज ही ये काम में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु उनको भी बचाना चाहता है, इसीलिए उनका आना थोड़ा देर हो गया। वो विलंब नहीं कर रहा, ये विलंब नहीं है, वो अवसर दे रहा है, इंतजार कर रहा है। अगर और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो अन्य जाति का एक नंबर भी है, बचाए जाने लोगों का एक नंबर है, शायद वो नंबर पूरा नहीं हुआ है, शायद कुछ लोग को और आगे बचना है, तो तब तक वो इंतजार कर रहा है, अवसर दे रहा है, और वो और आने वाला दिन में वो देर नहीं करेगा। वही बात फिर से दोबारा पढ़ के हम खत्म करते हैं, इब्रानियों की किताब 10:37 फिर से पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 37 पद। क्योंकि आप बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमीन आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको, मेरे को, सबको बात करे, और आपको यही बड़ा काम, ये अर्जेंट काम, इमरजेंसी काम में आपको लगने के लिए आज रात में सपना में भी प्रभु आपको बात करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। आइए सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आज की सुने हुए वचन के अनुसार थोड़ी देर हम सब एक डिसीजन लें, एक निर्णय लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि मैं हम सब जो है इस काम में, इस जिम्मेदारी में जो प्रभु ने मुझे हम सबको दिया है, कि हम खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। क्योंकि ये समय और कहीं पर किसी भी चीजों पर व्यस्त रहने का समय नहीं है। इसलिए ये मौका जो आपको मुझे मिला है, ये दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए आइए सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और इस निर्णय के साथ, एक डिसीजन के साथ हम आगे बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। अंत के समय मत नरक ही जावे, फिर दोसर मौका कभू नहीं पावे। अंत के समय मत नरक ही जावे, फिर दूसर मौका कभू नहीं पावे। तोरे सपना हो जाही चुरा, तोरे सपना हो जाही चुरागा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। गा दीदी मोर, मसीह बिना जिंदगी अधूरा। बोला जान के कर लेना पूरा, बोला जान के कर लेना पूरा। गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। गा दीदी मोर, मसीह बिना जिंदगी अधूरा। सारी जीवन बीते जोड़े धन और संपत्ति मां,
कब तक जीवे भाई मन के असत मां, सारी जीवन बीते जोड़े धन और संपत्ति मां, कब तक जीवे दीदी मन के असत मां, तोरे जिंदगी हा बने हवे धुरा, तोरे जिंदगी हा बने हवे धुरा गा भाई मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा दीदी मोर, मसीह बिना जिंदगी अधूरा, ओला जाने के कर लेना पूरा, ओला जाने के कर लेना पूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा दीदी मोर, मसीह बिना जिंदगी अधूरा। धन और संपत्ति काम नहीं आएगा, ये दुनिया ले साथ नहीं जाएगा, धन और संपत्ति काम नहीं आएगा, ये दुनिया ले साथ नहीं जाएगा, ये दुनिया ले साथ नहीं जाएगा, तोरे रसता हो जा हिंधेरा, तोरे रसता हो जा हिंधेरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा, मोर चाचा मोर, मसीह बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, मसीह बिना जिंदगी अधूरा, बोला जाने के कर लेना पूरा, बोला जाने के कर लेना पूरा गा भाई मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। हमारे बीच में बसना से हमारी फूफी है, आज के सुने हुए वचन के अनुसार एक समर्पण के साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।